नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि तुलसी के पौधे की क्या महत्वता है और तुलसी विवाह क्यों किया जाता है? इसके पीछे की धार्मिक कथा क्या है? आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सब लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियोज में लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके जो कमेंट होंगे मेरे लिए सुझाव का काम भी करेंगे। नारद पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने अपने तेज के एक अंश को समुद्र में फेंक दिया और वहां से एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम जालंधर था। वो बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी राक्षस हुआ। उसका विवाह कालनेमी राक्षस की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा बहुत ही पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। इसी कारण जो जालंधर था वो अजेय था। एक बार अपनी शक्ति के अभिमान में चूर्ण होकर उसके मन में एक खोटा विचार आया। वो मां लक्ष्मी को प्राप्त करने की कुचेष्टा करने लगा, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी और जालंधर राक्षस भी समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था। इस नाते मां लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। जब यहां उसकी बात नहीं बनी तो एक बार फिर से खोटा विचार उसके मन में आया। वह मां पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा रखने लगा और भगवान शंकर का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पहुंच गया। जैसे ही वो कैलाश पर्वत में मां पार्वती के समीप पहुंचा तो मां पार्वती ने उसे अपने योग बल से पहचान लिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। क्रोधित मुद्रा में मां पार्वती भगवान विष्णु के पास पहुंची और सारा वृत्तांत उनको सुनाया। इस बात से विष्णु सहित सारे देवी देवता बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि जालंधर का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसका कारण सबसे महत्वपूर्ण यह था कि जो उसकी पत्नी वृंदा थी वो पतिव्रत धर्म का पालन किया करती थी और उसके सतीत्वपन के कारण ही जालंधर अजेय हो रहा था। अब जालंधर का अंत करने के लिए पतिव्रत धर्म को तोड़ना बहुत आवश्यक था। इसलिए भगवान विष्णु ने एक उपाय सोचा और जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए और वृंदा को स्पर्श करके उसके पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। इस तरह से जालंधर युद्ध में मारा गया। यह बात जब वृंदा को पता चली कि उसके पति को मारने के लिए भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है, तो उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। और श्राप देते ही भगवान विष्णु ने उनके श्राप को स्वीकार किया और पत्थर के हो गए। जब भगवान विष्णु पत्थर के हो गए तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता बहुत परेशान होने लगे। सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की और कहा कि आप भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दीजिए। वृंदा उनकी बात मान गई और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी वहां पर जो राख थी उस राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि हे वृंदा, तुम इस तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो भी मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से लेकर आज तक लगातार इस एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है और लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करके अपने जीवन की खुशहाली की कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।